अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर किस्तों का कारोबार करते हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूं जो आपके इस कारोबार को नहायत ही आसान कर देगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है। इस डेमो वीडियो में हम जानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर आपको आखिरकार कौन कौन से फीचर्स ऑफर करवा रहा है। सबसे पहले तो आपको इसमें एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड मिल जाता है जिसमें आपको इस सॉफ्टवेयर के जितने भी की फीचर्स हैं सारे ही मिल जाते हैं। और घबराना नहीं, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सिक्योर है, आपके डाटे को बिल्कुल सिक्योर रखता है। ये सॉफ्टवेयर आपको 14 दिन का ट्रायल भी देता है ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से जांच लें। तो अभी ट्राई करने के लिए आपने इसके साइन अप वाले फीचर पर क्लिक करके इसका 14 दिन वाला बिल्कुल मुफ्त ट्रायल ले लेना है। और जब आप साइन अप कर लेंगे तो फिर आपने साइन इन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है और जो पासवर्ड सेट किया था वो देना है। और मजे की बात, ये सॉफ्टवेयर इतना सिक्योर है कि ये सबसे पहले आपके ईमेल पर एक ओटीपी भेजेगा जिसको आप दर्ज करेंगे तो फिर ही ये सॉफ्टवेयर एक्सेस होगा। ओटीपी लगाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने हो जाएगा जिसमें आप डैशबोर्ड पर से ही न्यू इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, कस्टमर ऐड कर सकते हैं, कैश सेल को भी ये सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, आपके खर्चों को भी और प्रोडक्ट को भी। तो अब हम इसके टोटल पैनल्स को एक एक करके जायजा लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के अंदर आपको आपके पूरा डाटा मिल जाएगा, महीने का, साल का, दिन का, कि आपने कितनी कलेक्शन की, कितनी अभी रहती है, टोटल आपको डिटेल मिल जाएगी। और आप इस डिटेल को पीडीएफ की फॉर्म पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट को ऐड करना इंतहाई आसान है क्योंकि आपने सिर्फ थोड़ी सी फिलिंग करनी है और आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। इसके बाद आता है कस्टमर वाला सेक्शन। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ये वाली ऑप्शन सिर्फ शॉप ओनर को मिलेगी कि वो कस्टमर को डिलीट कर सकता है, उसके एम्प्लॉय को हरगिज नहीं मिलेगी। कस्टमर ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपको सीएनआईसी का फ्रंट और बैक दोनों को अपलोड करना पड़ेगा। और इसमें सबसे मजेदार फीचर ये है कि ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन सीएनआईसी की खुद ब खुद रीड करता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपने मैन्युअल तौर पर डाटे को लिखना है तो आप वो भी काम कर सकते हैं। इसके बाद आपने कस्टमर का फोन नंबर लिखना है। कस्टमर का फोन नंबर लिखने के बाद आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं, आपने उसका प्रोविंस सिलेक्ट कर लेना है, आपने उसकी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है और कौन सा एरिया है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने कस्टमर का जो ऑफिस एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लेना है, कस्टमर का ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एम्प्लॉयर कौन है और उसकी मंथली सैलरी कितनी बन रही है अप्रोक्सीमेटली। इसको करने के बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। इसमें हमारा गारंटर 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमने गारंटर 1 की सारी डिटेल देनी है और उसका भी शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक को अपलोड करना है। इसके बाद हमारा गारंटर 2 आ जाएगा, इसकी भी ऐसे ही हमने सारी डिटेल देनी है। और इसके बाद सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा कि अगर कस्टमर ने हमें चेक दिया है तो आपने उसकी एक फोटो अपलोड करनी है, ये डाटा खुद ब खुद ही फिल कर देगा। और यहाँ पर आपने कस्टमर की सेल्फी को लगा देना है ताकि आपको पता चल सके कि कौन से कस्टमर ने आपसे चीज ली थी। इसके बाद आप अपने कस्टमर को सेव कर सकते हैं। जब आप कस्टमर सेव कर लेंगे या फिर कस्टमर को सेव करने से पहले ये सॉफ्टवेयर आपको कमाल का फीचर देता है। आपने क्या करना है कि कस्टमर का सीएनआईसी सर्च कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि क्या उसने पहले कितनी दुकानों से चीजें ली हैं और उस कस्टमर पर कितना ज्यादा बोझ है। कस्टमर का जब आप सीएनआईसी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कस्टमर की एक एक्टिव इंस्टॉलमेंट किसी और दुकान पर भी चल रही है और इस कस्टमर पर अभी तक का 13,600 रुपया बोझ है। जिससे मुराद ये है कि आप किसी भी कस्टमर का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और ये एआई की मदद से आपको उस कस्टमर का क्रेडिट स्कोर भी बता देगा। उसकी वजह ये है कि आप ये कस्टमर का जो जितना भी स्कोर है ये लाइव अपडेट होता रहता है कि जब जब ये अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करेगा इसका बर्डन कम होता जाएगा और उसका स्कोर भी बेहतर होता जाएगा। तो आप अपने कस्टमर को इस सॉफ्टवेयर की मदद से चेकआउट भी कर सकते हैं। जो आप वीपीएन करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर आपको इस सॉफ्टवेयर की मदद से उस वीपीएन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। कस्टमर्स के बाद आप आ जाए इंस्टॉलमेंट वाले सेक्शन पर और यहाँ पर आप क्रिएट इंस्टॉलमेंट पर करेंगे तो आप अपने कस्टमर को सिलेक्ट करना है। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगी, एक मंथली प्लान वाला और एक डेली प्लान वाला। मतलब कि अगर आप अपनी
दुकान पर डेली की भी स्कीम को रन कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर उसको भी बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकता है। मंथली प्लान के अंदर आपने क्या करना है, कस्टमर को सिलेक्ट कर लेना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको पूछ लेगा उसकी टोटल इंस्टॉलमेंट पर कितनी प्राइस बनती है। अगर यही बन रही है, आपने डाटा अच्छा दिया है तो ये आपकी प्राइस शो हो जाएगी। अगर आपने अपनी मर्जी का डाटा देना है तो ये दे देगा। अगर आप इसकी डाउन पेमेंट को करेंगे कि पहली किस्त ही डाउन पेमेंट है तो वो उसकी किस्त बना देगा। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी की किस्त इससे लेनी है तो ये भी प्लान उस महीने से आपको तैयार कर देगा। उसके बाद अगर आप कस्टमर को आप मोबाइल फोन दे रहे हैं तो उसका IMEI नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आए। इसके अलावा ये टोटल सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इस कस्टमर की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह को जनरेट करके आपको दे देगा। आपने क्रिएट इंस्टॉलमेंट करनी है तो आपका ये सॉफ्टवेयर उसकी क्रिएट इंस्टॉलमेंट करवा देगा। कस्टमर की इंस्टॉलमेंट तब तक नहीं बनेगी जब तक शॉप ऑनर उसको डायरेक्ट वेरीफाई नहीं कर लेगा या फिर किसी एम्प्लॉय की ड्यूटी नहीं लगा देगा AVO की के जाके उसका डाटा चेक करके आओ। अगर आपने खुद उसको वेरीफाई करना है तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप उसको अप्रूव और रिजेक्ट भी कर सकते हैं जो कस्टमर के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा और आपके सॉफ्टवेयर में भी हो जाएगा कि इसको आपने अप्रूव किया था कि आपने इसको रिजेक्ट किया था। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पर आने के बाद आप इसकी इंस्टॉलमेंट को क्रिएट कर सकते हैं जिसको करना नहायत ही आसान है। जहां पर आपने अपने कस्टमर को सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, डाउन पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने डाउन पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने महीने की अमाउंट पे चले जाना है कि कितनी कस्टमर देगी। ये आपको टोटली खुद ब खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा कि इतना ये इसका डाटा बनता है। इसके बाद आपने इसकी क्रिएट इंस्टॉलमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो आपका ये कस्टमर लाइव हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपने इसको जब चीज डिलीवर करनी है तो उस पर वहां पर आपने इसको अप्रूव कर देना है ताकि उसकी इंस्टॉलमेंट अप्रूव हो जाए और आप उसको चीज दे सकें। बस आपने जब इसकी इंस्टॉलमेंट जब इस कस्टमर की आ जाती है तो यहाँ पर आप पे वाली ऑप्शन दबाएंगे तो इसकी किस्त खुद ब खुद आप यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद कैश सेल्स आती है। कैश सेल्स के अंदर जितनी भी आज कैश पर सेल्स हुई है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपके खर्चों को भी टोटल बताता है। आप यहाँ पर अपने खर्चे ऐड करते जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल खर्चे बता देगा। और अगर आपकी दुकान पर कोई रिटर्न भी आ रही हैं तो ये सॉफ्टवेयर उसको भी कंप्लीट अच्छे तरीके से वेरीफाई करवा देता है, एंटरटेन करवा देता है। और IMEI के ऑप्शन के अंदर आपके पास जितने भी मोबाइल फोन होंगे उनको आपने ऐड कर देना है जिसकी मदद से आपको पता चल सकेगा कि आपके पास कितने मोबाइल हैं और कौन कितना स्टॉक आपका रह गया है। इसके बाद आ जाता है रिकवरी वाली ऑप्शन। यहाँ पर जितनी भी ड्यू डेट्स वगैरह होंगी कस्टमर्स की वो आपको पता चल जाएंगी और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं रिकवरी पर, लॉग एक्शन पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप ये डाटा आप फिल करेंगे कि आपने कस्टमर को कॉल की या फिर उसके घर विजिट किए या फिर उसने कोई वादा किया या फिर उसने पेमेंट देने के लिए रिफ्यूज किया या फिर उसको आपने कोई लीगल वार्निंग दी। इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि इस कस्टमर के साथ किस तरह डील करना है। एजेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपके एम्प्लॉइज शो हो जाएंगे जो जितने भी आपने ऐड किए होंगे। और यहाँ पर अकाउंटिंग में जाएंगे तो आपको सारा डाटा शो हो जाएगा जिसमें आपकी वॉलेट है, कैश बुक है, डेली कितने इंस्टॉलमेंट आई है, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस, जर्नल अकाउंट और रिकंसाइल की ऑप्शन मिल जाएगी। ऑडिट लॉग मिल जाएगा। ऑडिट लॉग में आपको जितना भी आप सॉफ्टवेयर में चेंजेस करेंगे उसके मुताबिक आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि इस वक्त इस बंदे ने ये वाली चेंजिंग इस सॉफ्टवेयर के अंदर की है ताकि आपका एम्प्लॉय आपसे किसी भी किस्म का झूठ ना बोल सके कि कोई उसने एंट्री डाली फिर डिलीट की। ये भी आपको सारा पता चल जाएगा। स्टाफ के अंदर आप स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं जहां पर जब आप अपना ऐड स्टाफ करेंगे तो आप अपनी मर्जी से उसको जो मर्जी जो परमिशंस हैं वो दे सकते हैं और यहाँ पर उसकी आप ईमेल आईडी लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पर आप उसका फुल नेम लगाएंगे, ईमेल आईडी लगाएंगे, पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और अपने एम्प्लॉय को दे देंगे। वो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकेगा। मतलब कि ये सॉफ्टवेयर हर एम्प्लॉय को अपना अपना पोर्टल देता है और आप इसको टोटली अपने तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हर वक्त रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके बाद बिलिंग आ जाता है। बिलिंग में आप चेक कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की कौन सी आपने सब्सक्रिप्शन ली, आपने कितने कस्टमर्स ऐड कर लिए या फिर स्टाफ मेंबर कितने ऐड कर सकते हैं। आपको इस बारे में टोटल डिटेल मिल जाती है। उसके बाद एक्सपोर्ट में आ जाए जिसमें आपको मिल जाती है मंथली समरी, मंथली कस्टमर और इसके अलावा आपको ओवरड्यू कितनी किस्तें हैं, डिफॉल्टर कस्टमर कौन कौन से हैं, आज की कितनी पेमेंट थी, कैश सेल कितनी हुई है, रिटर्न कितने आए, खर्चे कितने आए। और आप इनको PDF की फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप हार्ड कॉपी के अंदर रिकॉर्ड भी रख सकें। इसके बाद सेटिंग आ जाती है। सेटिंग के अंदर आप अपनी दुकान का नाम, अपना फोन नंबर
और सारी डिटेल वगैरह को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और इसमें आपको ये भी बता देगा कि ये सॉफ्टवेयर लास्ट किस मोबाइल या किस डिवाइस पर लॉगिन हुआ था। इसके बाद जब आप साइन आउट करेंगे तो फिर साइन इन करने के लिए आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक शॉर्ट सा डेमो था हमारे सॉफ्टवेयर का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे राब्ता कर लें, हम आपको इसका फ्री ट्रायल भी देंगे और इंशाल्लाह ये आप सॉफ्टवेयर आपके कारोबार को मज़ीद इन्हांस कर देगा।